स्टडी के यूट्यूब चैनल में। छात्रों, आज हम आपको बताने वाले हैं नंबर सीरीज, और नंबर सीरीज के 2 वीडियो मतलब हम कहें तो लगभग 9 टाइप हम पहले से आपको बता चुके हैं। आप उन वीडियो को देख सकते हैं। छात्रों, आप किसी भी एग्जाम को यदि देने जा रहे हो तो पहले से आपको पता होगा कि नंबर सीरीज के जो क्वेश्चन होते हैं ये मैथ्स वाले हिस्से में या रीजनिंग वाले हिस्से में 3 से 4 प्रश्न आ ही जाते हैं, और ये आपके मैथ्स बैकग्राउंड पर निर्भर करता है कि आपकी जो जोड़ने घटाने गुणा भाग या जो मैथमेटिकल ऑपरेशंस करने की जो संक्रियाएं करने की जो क्षमता है वो कितनी ज्यादा है, आपको कितने जल्दी आप दिमाग लगा के पैटर्न को पकड़ सकते हो, इस पे भी डिपेंड करता है। पर आप प्रयास करें, निश्चित रूप से आप सीख जाएंगे। तो आइए देखते हैं छात्रों, ये डिवीजन सीरीज हम आपको बता रहे हैं, भाग श्रृंखला। और कैसे पता चलता है कि ये भाग श्रृंखला है, आप इस क्वेश्चन को देखो, यहाँ 6000 लिखा है और 6000 से जब आप 3 ही 4 पद चले हो तो अचानक से मान 50 हो गया, माने कम हो गया। छात्रों, किसी भी क्वेश्चन में यदि अचानक से मान बहुत ज्यादा घट रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा घट रहे हैं, बड़े मान जल्दी जल्दी कम होते जा रहे हैं बाद में आने वाले, तो हम समझ सकते हैं कि निश्चित रूप से ये जो होगी वो डिवीजन सीरीज होती है, मतलब भाग श्रृंखला होती है। और अब हम भाग श्रृंखला को कैसे करते हैं इसको हम आपको बता रहे हैं। क्या होता है, जैसे यहाँ 6000 लिखा या 1200 लिखा, तो ये चूंकि डाटा बड़े हैं, यहाँ हम हल करने में, कैलकुलेशन करने में हमें समस्या जाएगी। तो हम क्या कर सकते हैं कि आप दाएं तरफ से चला करें उल्टे, जहां आपको छोटे डाटा देखें। कभी भी नंबर सीरीज पकड़ने की ट्रिक ही होती है, आप छोटे डाटा पर मैथमेटिकल ऑपरेशंस करें, मतलब गणितीय संक्रिया जोड़ना घटाना आप यहाँ करें छोटे डाटा पे, यहाँ ये आप जल्दी कैलकुलेट कर सकते हो उनकी अपेक्षा। तो भाग सीरीज को यदि आप उल्टी तरफ से चालू करते हो करना, तो फिर वो मल्टीप्लाइकेशन सीरीज में चेंज हो जाती है, मतलब गुणा श्रृंखला में बदल जाती है और आंसर हमारे आ जाते हैं। जैसे यहाँ 50 से 100 कैसे आए होंगे, तो 50 से 100 मतलब हमें पता है 50 दूनी 100, 2 का गुणा हुआ। फिर यहाँ 100 से 300 कैसे आए, तो 100 या 300, 300 का गुणा, ऐसे हम निशान लगाते जाते। 300 से फिर ये 1200 कैसे आए, तो 4 का गुणा 300 में। फिर 1200 से 6000 कैसे आए, 12 25 60, और ये 6000 हो जाएंगे। तो देखो छात्रों, हम यहाँ पैटर्न पकड़ गए, पहले 2 का गुणा हुआ, फिर 3 का, फिर 4 का, फिर 5 का। अब जो यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा है, या वो गलत पद पूछ लेते हैं, यहाँ जो क्वेश्चन मार्क लगा है वो ये कह रहा है कि पैटर्न हमारा क्या बन रहा है कि अब 1 की बारी है। अब हमें क्या करना है कि किस संख्या में हम 1 का गुणा करें कि 50 आ जाए, तो हम कहें कि x में 1 का गुणा करें तो 50 आ गए, और जब यहां से आप x का मान निकालोगे तो 50/1, मतलब यहाँ कितना आ जाएगा, 50। तो छात्रों, इसका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, 50। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आप देख रहे हो, यहां भी आप इसी प्रकार से करो, उल्टे क्रम से चलो। जैसे 18 से 72 कैसे आए, तो 18 में 4 का गुणा किया, 18 चौको 72। 72 से 360 कैसे आए, आप 72 से 360 में भाग करके देख लो, हमें तो वैसे ही करते रहते गणित, तो पता है कि 72 पंचे 360। अब यहाँ 4 आया, यहाँ 5 आया, तो अब जब आप यहाँ गुणा करके देख रहे होगे तो 360 में 6 का गुणा करके देखना, 2160 आ जाएंगे, और 2160 में जब आप 7 का गुणा करेंगे तो 15120 आ जाएंगे। ठीक है छात्रों, तो देखो अब यहां से हम पैटर्न पकड़ गए, 4 5 6 7। तो यहाँ किसकी बारी अब बनती है, वैसा ही का वैसा पैटर्न हम यहाँ बना लेते हैं जहां हमें आंसर निकालना होता है। तो यहाँ बारी किसकी है, 3 की, मतलब वो ये, अब चूंकि ये हमें नहीं पता होता है तो ये x मानना सीखो। अब क्या स्थान पर x रख दिया, और पैटर्न क्या बन रहा था कि जैसे हम यहाँ 18 में 4 का गुणा करें तो 72 आ रहे हैं, अब यहाँ x में 3 का गुणा करें तो 18 आएगा बराबर में। तो आप ऐसा लिख लिया करें, x गुणा 3 बराबर 18, माने x में 3 का गुणा करने पर 18 आएगा। तो x का मान क्या है, जब आप x का मान निकालोगे तो 18/3, ये गुणा में रहते तो भाग में चले जाते, तो फिर जब 3 से कैंसिल आउट होंगे 18, तो यहाँ फाइनल रिजल्ट हमारा क्या आ जाएगा, 6। ऑप्शन से भी आप चेक कर सकते, जब 6 का 3 में गुणा कर रहे होंगे तो 18 आ रहे होंगे, तो ऑप्शन उठा लो। छात्रों, लगभग 40-50% जो क्वेश्चन होते हैं, खासकर मैथ्स के और रीजनिंग के, वो ऑप्शन से हल हो जाते हैं। बस आप में पकड़ होना चाहिए ऑप्शन एलिमिनेट करने की, वो कहलाती है रीजनिंग या मैथ्स में ऑप्शन एलिमिनेटेड मेथड। कुछ ऑप्शंस को ही आप नेग्लेक्ट करते जाओ, आंसर आते जाते। ठीक है, अब आप यहाँ तो क्योंकि देखो यहाँ तो लिखा है डिवीजन सीरीज, तो पकड़ने में आसान ही होती है, पर जब नंबर सीरीज हमारे पास आती है तो वहां कहीं लिखा नहीं होता है कि ये इसमें कौन सा पैटर्न चल रहा है, कौन सी नंबर सीरीज है। ये तो हमारे दिमाग की उपज होती है कि हम जितना कुछ जानते हैं वो जल्दी जल्दी से बिफोर 1 मिनट
1 मिनट के पहले लगा लगा के हम देख के कैलकुलेशन करके और निकालना होता है। ठीक है, यहां से भी आप कर सकते हो। 100 से 500 कैसे आ रहे होंगे, गुणा 5, 5 से 2500 कैसे आ रहे होंगे, 505, 5 का गुणा 2500 से 25 पंचे 125, 200, मतलब आप देख रहे हैं यहाँ कितने का गुणा चल रहा है, 5 का। आसान है। अब यहाँ आप किस संख्या में 5 का गुणा करो कि 100 आ जाए, तो आप कहोगे सर 20 का गुणा करें तो 100 आ जाएगा, तो इसका आंसर कितना होगा, 20 होगा। ठीक है छात्रों, इसको भी देख सकते हो आप, यहीं से चालू करो। अचानक से देखो 4000 लिखे और अचानक से 125 पहुंच गए, मतलब भाग श्रृंखला है। 12500 लिखे और अचानक से 100 पहुंच गए 3-4 पद के बाद में, मतलब अचानक से मान कम हो रहा है, मतलब डिवीजन सीरीज है। तो 125 में कितने का गुणा किया, 2 का, तो कितने हो गए, 250 हो गए। 250 में 2 का किया तो 500 हो गया। तो हम पैटर्न पकड़ गए, 500 दूनी 1000 हो गए। तो कितने दूनी, अब यहां भी हमें कितने का गुणा करना, 2 का गुणा यहां करना, तो कितने में 2 का गुणा करें कि 125 आ जाए, तो आप कहोगे 62.5। 125 के आधे ही तो होते जा रहा है सब जगह, ये सब आधे ही तो होते जा रहा है, 4000 के आधे, 1000 के आधे, समझ पा रहे होंगे। ठीक है छात्रों, अगला जो हमारा क्रम है वो है एन स्क्वायर सीरीज, मतलब ये वर्ग संख्या कहलाती है। छात्रों यदि आप किसी भी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये स्क्वायर आपको कम से कम 50 तक याद होना चाहिए। जैसे 1 का वर्ग 1 गुणा 1, 1, 2 का वर्ग 2 दूनी 4, 3 तिरका 9, 4 चौको 16, 5 25, 6 36, 7 7 49, ये वर्ग संख्याएं आपको याद होना चाहिए, सब पता होना चाहिए, तभी नंबर सीरीज को आप आगे बढ़ा सकते हो। एक क्वेश्चन हमने लिया है, जैसे यहाँ ये 25 लिखा, तो ये कितने का वर्ग है, 5 का वर्ग है, 5 25, फिर 7 का वर्ग है, 7 7 49, फिर ये इसको अलग कर दो, चलो एक छोड़ के है, ठीक है, 5, फिर 6 का छोड़ दिया, 7 का वर्ग, फिर 8 का छोड़ दिया, 9 का वर्ग 81, फिर 10 का छोड़ दो, मान के चलो 11 का करें तो 121, इसी प्रकार से 12 छोड़ दो, 13 का वर्ग, इसका आंसर कितना हो जाएगा, 169, ऐसा बताना चाह रहे थे। अच्छा, अब जैसे कभी प्रश्न ऐसे लिखे 8 17 42, यहां हमें लग रहा है कि जैसे 8 2 का वर्ग 4 3 तिरका 9, ठीक, यहां 17 लिखा, ठीक है, यहां तो ये 16 के करीब है, ये 9 के करीब है, ठीक है, लेकिन 42 41 42 43 पूर्ण वर्ग संख्या के करीब नहीं है। छात्रों कभी भी जब आपका आंसर नहीं आता है नंबर सीरीज में, 70 से 80% जो क्वेश्चन होते हैं नंबर सीरीज के, वो घटाने से उत्तर जल्दी आ जाता है। मतलब आप दो पदों के बीच का डिफरेंस निकाल लिया करें कि उनका अंतर कितना बन रहा, ठीक है। तो हम यहां भी कर सकते हैं, 17 में से जैसे हम 8 घटाएं तो कितना बचेगा, 9 बचेंगे। मतलब हम रिवर्स यदि कर दें तो 8 में 9 जोड़े गए होंगे तो 17 आएगा। फिर जब आप 42 में से 17 घटा रहे होंगे तो 42 में से 17 घटाएंगे तो यहाँ 25 आएगा, मतलब 17 में 25 जुड़ रहे होंगे तो 42 आ रहा होगा। इसी प्रकार से देखो यहाँ ये, अब देखो यहाँ पैटर्न हमें समझ में आ रहा, ये 3 का वर्ग 9 है, फिर 5 का वर्ग 49 है। जब आप 91 में से 42 घटा रहे होंगे तो 91 में से 42 गए तो यहाँ बचेंगे 49, मतलब 42 में 49 जुड़े तो 91 आ गए। अब यहाँ हमें देखना है कि अब काय की बारी है। देखो 3 का वर्ग 9, 5 का वर्ग 25, 7 का वर्ग 49, एक एक संख्या छूट रही है, मतलब ये विषम संख्याओं के वर्ग यहाँ पर लिखे हुए हैं। तो अगली विषम संख्या कौन सी आने वाली है, 9 आने वाली है अगली विषम संख्या, ठीक है, 7 के बाद 9, और 9 का वर्ग कितना होता है छात्रों, 9 9 81, मतलब फाइनल रिजल्ट कैसा मिलना है, 91 में 81 जोड़ना है, 1 और 1 2, 9 और 8 17, तो कितना बन जाएगा ये 172, इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है छात्र, आगे देखते हैं 6 और 15, तो 6 में कितने जोड़े कि 15 आ जाए, मतलब 15 में से 6 घटाओ, यहां हम 9 जोड़ेंगे 15 हो गए। 15 में कितने जोड़ेंगे 40, मतलब 40 में से 15 घटाओ 25, तो 15 और 25 40। फिर यहां हमें समझ में आ रहा कि 3 का वर्ग 9, फिर यहां वही पैटर्न बन रहा, 5 का वर्ग 25, फिर यहां 89 में से जब 40 आप घटा रहे होंगे तो 49 आएगा, 40 और 49 89। यहां पैटर्न हमें समझ में आया, 3 का वर्ग 9, 5 का वर्ग 25, 7 का वर्ग 49 और 9 का वर्ग 81, मतलब यहां कितना जुड़ा, 89 में 81 जोड़ो कितना आएगा 170। अब बारी काय की है, 3 5 7 9, अगली जो बारी है वो 11 के वर्ग की बारी है, तो 11 11 में कितना होता है 121, मतलब आप 170 में 121 यदि जोड़ रहे होंगे तो 1 9 291 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है छात्रों, इसी प्रकार से यहां देखो, ये तो सरल ही लग रही, जैसे देखो ये तो पूर्ण वर्ग संख्याएं लिखी, ये भी हमें ध्यान देना। ये 2 का वर्ग कितना होता है 4, 3 का वर्ग 9,
5 का वर्ग 25, 7 का वर्ग 49 और 11 का वर्ग 121 और 13 का वर्ग 169 ये लिखा। अब लेकिन एक यदि आप इनको विषम संख्याएं कहो तो नहीं कह सकते, क्योंकि 2 का स्क्वायर लिखा और यहां से 9 भी नहीं आ रहे, 9 विषम संख्या है। तब हम ये देखेंगे कि ये और कौन सी संख्याओं के वर्ग लिखे। तो हम जानते हैं अभाज्य संख्याएं, ऋण संख्याएं, अग्र संख्याएं, प्राइम नंबर। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितनी होती है छात्रों? 2 होती है सबसे छोटी अभाज्य संख्या। सबसे बड़ी अभाज्य संख्या नहीं होती, सबसे बड़ी कोई संख्या नहीं होती छात्रों, ठीक है, इन्फिनिटी जाता सब में अनंत। तो ये अभाज्य संख्याएं हैं 2 सबसे छोटी। ये अभाज्य संख्याएं चल रही रेगुलर 2, 3, 5, 7, 9 नहीं है अभाज्य, फिर 11, फिर 13, अगली अभाज्य 14, 15, 16, 17। 17 में किसी का भाग नहीं जाता, एक की और स्वयं के अलावा। तो ये यहाँ फाइनल रिजल्ट में क्या मिलना है? 17 का वर्ग। और 17 का वर्ग कितना होता है? 17 17 289। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 289। ठीक है छात्रों, आगे देखते हैं। अगली जो सीरीज लिखी है यहाँ, ये है n स्क्वायर प्लस 1 सीरीज टाइप। कहने का मतलब ये है कि ये किसी संख्या का वर्ग किया गया है और फिर उसमें 1 जोड़ा गया है। इसको कैसे पकड़ोगे? इसको ऐसे भी देख सकते हैं आपके, देखो बीच का डिफरेंस ज्यादा नहीं है, बीच का गैप जो है वो ज्यादा नहीं है, अचानक से बढ़ नहीं रहा। अचानक से बढ़ गया होता गैप, संख्या अचानक से बड़ी होती जाती, तो हम समझते वो मल्टीप्लाइकेशन सीरीज है। मल्टीप्लाइकेशन यहाँ है नहीं, ठीक है। 10 से 50 तक पहुंचने में 4-5 पद लग गए, मतलब मल्टीप्लाइकेशन नहीं है। एक दिमाग हल करते समय हमें यह भी लगा लेना होता है, जैसे ये 10 लिखा है, ये 9 के करीब लिखी, 17 लिखा 16 के करीब लिखी, 26 25 के करीब, ये 36 के करीब और ये 49 के करीब। मतलब 10 कैसे आया होगा आप समझ रहे होंगे। 3 का वर्ग 9, 9 में 1 जोड़ दो 10, 4 का वर्ग 4 चौको 16 में 1 जोड़ दो 17, 5 का वर्ग 55, 25 में 1 जोड़ दो 26, 36 और 1 37, 49 और 1 50। रेगुलर संख्याओं के वर्गों के 1 जोड़ रहा। अगली बारी काय की है? 8 की। जब आप 8 का वर्ग करोगे तो 8 8 64 और 1 उसमें जोड़ना है, तो फाइनल रिजल्ट यहाँ कितना निकल के आ जाएगा इसका? 65। मतलब इसका आंसर कितना होगा? 65। ठीक है। इसी प्रकार से यहां देखो 2 का वर्ग। अब तो आप समझ रहे होंगे, अब आप पूरे प्रश्नों को हल कर लेना, ठीक है। ये उसी प्रकार के हैं, ज्यादा टाइम हम नहीं लगाएं। आप चाहो तो एक आध और कर सकते हो, जैसे ये लिखा 17, तो ये 17 16 का वर्ग है और धन 1 17 मिला, 37 16 का नहीं 6 का वर्ग है और 1, तो 17 मिला। फिर यहाँ अरे यार 4 का वर्ग 4 चौको 16, 16 और 1 17, ये 6 का वर्ग धन 1 36 और 1 37, 8 का वर्ग 8 8 64 और 1 65, फिर 10 का वर्ग 10 धन 100 और 1 101, 12 का वर्ग 12 12 144 और 1 145। तो यहाँ क्या हो रहा है? 4 6 8 10 12 ये सभी सम संख्याएं हैं। अगली बारी काय की है? 14 की बारी है। तो यहाँ जो फाइनल रिजल्ट मिलना है वो 14 का वर्ग धन 1, 14 14 में 196 और 1 197 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं छात्रों। अगला जो टाइप है, ऐसा भी हो सकता है उसमें कि किसी संख्या का वर्ग करके और फिर उसमें से 1 घटा दिया गया हो। देखो जैसे ये 4 के करीब है, ये 9 के करीब है, 16 के 25 के 36 की पूर्ण वर्ग संख्याओं के करीब है, लेकिन 1 कम है सब में। 3 कैसे आ सकते? आप 2 का वर्ग में से 1 घटाओ, 4 में से 1 गए 3, समझ रहे। 8 कैसे आ सकते? 3 के वर्ग में से 1 घटाओ, तो फिर ये 4 के वर्ग में से 1, 5 के वर्ग में से 1, 6 के। अगली बारी काय की है? 7 के वर्ग में से 1 घटना है, तो 49 में से 1 घटना है, तो यहाँ फाइनल रिजल्ट कितना आ जाएगा? 48। ठीक है छात्रों, इन सबको ये भी 11 का वर्ग है 120, 12 का है उसमें से 11 का वर्ग 121, उसमें से 1 कम है, 12 का वर्ग में से 1 कम है, 13 के वर्ग में से 1 कम है, 14 के वर्ग में से 1 कम है, तो 15 का वर्ग 225 में से कम 224 इसका आंसर हुआ। इनके आंसर आप कमेंट में लिखें, ठीक है छात्रों। अगले टाइप जो देखते हैं उसमें है, ऐसी सीरीज भी बन सकती है कि किसी संख्या का वर्ग होकर वही संख्या जुड़ गई हो। ये भी हमें चेक करना होता है, ये पूरी हमें याद करना होती है, और ये पूरी की पूरी जो हमारे दिमाग में चल रही होती है, जितने टाइप की सीरीज चल रही होती है, उन पूरी की पूरी सीरीज को बहुत जल्दी जल्दी हमें अप्लाई करके देखना होता है कि जो क्वेश्चन हमसे पूछा गया है उसका पैटर्न क्या है, उसकी थीम क्या है, उसका लॉजिक क्या है, एग्जामिनर के माइंड की साइकोलॉजी क्या है, ये हमें समझना होती है बहुत जल्दी से, तभी हम नंबर सीरीज को बना सकते हैं। हालांकि सभी अभ्यास से आता है, जितना ज्यादा आप अभ्यास करोगे आप सीखते चले जाओगे। जैसे हम कहें 20 कैसे आ सकते? अभी हाल तो खैर पता है, हम कई प्रकार के लॉजिक लगाते हैं, पर जब हम फाइनल लॉजिक पे आएंगे तो हमें ऐसा हो सकता है कि 4 का वर्ग करके 4 जुड़ रहे हो,
4 चौको 16, 16 और 4 20, पचम 25, 5 का वर्ग और 5, 25 और 5 30, 30 लिखे। अब 4 5 तो फिर ये 6 होगा, ये 7 होगा। अगली बारी काय की होगी? अगली बारी होगी 8 की। तो 8 का वर्ग कितना होता? 8 के वर्ग में हमें 8 ही जोड़ना है, तो 64 और 8 यहाँ कितना आ जाएगा? 72। 72 इसका आंसर होगा। ठीक है, ये भी देख सकते हैं आप। 6 कैसे आ सकते? 2 का वर्ग धन 2, तो 2 का वर्ग धन 2 कितना होगा? 2 का वर्ग 4 और 2 6, 3 का वर्ग धन 3 12, 4 का वर्ग धन 4। आप समझ रहे होंगे। ठीक है छात्रों, लेकिन इनमें यह भी देखना होता है कि ऐसा ना हो कि अभाज्य संख्याओं के वर्ग करके वही संख्या जोड़ दी गई हो। ठीक है छात्रों, आज का सेशन यदि अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करें। इस वाले क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट में लिख के बताएं। धन्यवाद।